प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए खास तौर पे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे? विलोपन विधि देखे थे। आज देखने वाले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करके x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल कोई लेते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, मान लिया जाए एक समीकरण लेते हैं x प्लस y बराबर 4 और दूसरा कोई समीकरण लेते हैं x प्लस 2y बराबर 6। ठीक, ये कोई समीकरण नहीं है और इस समीकरण का हल करके आपको x और y का मान निकालना है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, देखिए सबसे पहले इस समीकरण को हम नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब इसी समीकरण से आपको एक समीकरण और बनाना है जिसका नाम रखेंगे समीकरण 3 या 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप चाहे किसी से कर सकते हैं, चाहे आप समीकरण 1 से या 2 से, कोई भी समीकरण से आप एक और समीकरण बनाइए जिसका नाम देंगे समीकरण 3। मतलब कम से कम 3 समीकरण होना चाहिए। कितना समीकरण होना चाहिए? प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको 3 समीकरण निकालना है। ठीक, चाहे आप समीकरण 1 से निकालिए या 2 से निकालिए। चलिए 1 से ही निकालते हैं। ठीक है, घबराने कोई, आप 2 से भी निकाल सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किससे कर रहे हैं? हम समीकरण 1 से कर रहे हैं। ठीक, तो पहले समीकरण को लिखिए, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x प्लस वाई बराबर 4 लिख लिए। आप इसी से आपको समीकरण 3 बनाना है, एक और बनाना है। तो क्या करेंगे, इससे आप चाहे x या y का मान निकाल लीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना। क्या बोले? x या y का मान आप निकालिए, समीकरण 3 आपका बन जाएगा। मतलब कि देखिए मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं, तो x को x ही रखेंगे बराबर 4, इस y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस y। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 3। ठीक, वीडियो आ रहा है क्लियर ना? ठीक है, कैसे मालूम पड़ गया? कुछ नहीं किया। अब देखिए इस समीकरण 1 से हम लोग क्या किए, समीकरण 3 बना लीजिए, एक तो और बना लिए। ये एक समीकरण हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब क्या करना है आपको, इस x का मान को समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है? भूल से भी x का मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम समीकरण 1 से ऑलरेडी समीकरण 1 निकाल लिए हैं, इसको फिर इसमें रखेंगे, फिर यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जिस समीकरण से आप समीकरण 3 बनाते हैं, सॉरी दूसरा समीकरण बनाते हैं, उसमें आपको दोबारा उसमें नहीं रखना है। मतलब कि समीकरण 1 से हम अभी x का मान निकाल ले, तो इस x का मान इसमें नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यानी ये जो x का मान निकला है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखिए इसमें, तो इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस वाई। क्या लिखेंगे? 4 माइनस वाई। ठीक, अब फिर प्लस 2y है तो प्लस 2y रहेगा, बराबर 6 है, बराबर 6। ठीक, कोई दिक्कत है ना? चलिए अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 6। देखिए यहाँ पे तो ये y वाला जुड़ जाएगा, है ना, सॉरी घट जाएगा यहाँ पे। तो कितना होगा? 4 ही रहेगा। इसमें घटाएं 2y में y घटाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ y बचेगा, बराबर 6। यानी 2y है, 2y में एक y घट जाएगा तो एक ही y बचेगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा? y बचेगा। क्या बचेगा? y बचेगा। ठीक है, अब देखिए इधर, अब क्या करेंगे, इस y को जगह पे रहने देते हैं, बराबर 6। ये जो 4 है इसको उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा? -4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? तो 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया आपका y का मान। ठीक, तो x का मान तो अभी निकला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 3 जो बनाए थे अभी उसी में रख देंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यही है, तो x है यहाँ पे, x ही रहेगा, बराबर
4 है 4 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। अब इस y का स्थान पे क्या लिखेंगे, ये 2 जो निकला ये 2 रखेंगे। तो बताइए x का मान कितना आया, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सर y का मान 2 आया तो x का भी मान 2 आएगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ ये भी नहीं कि यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ कुछ भी 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। कैसे क्या मालूम पड़ गया, सिंपल देखिए एक बार फिर आपको बता रहे हैं। आप चाहे समीकरण 1 या 2 से एक और समीकरण बनाना, सबसे पहली बात, ठीक। मान लीजिए हम समीकरण 1 से एक समीकरण और बना लिए, तो उसका नाम रख दिए समीकरण 3। इसको माने समीकरण 1, इसको माने 2, इसको माने 3, ठीक। यहाँ जो समीकरण बना है इससे आप चाहे x या y कोई एक का मान मानना है, चाहे x का मान मानिए या y का मान मानिए, ठीक है। चलिए एक विधि आपको और ये समझ लिए ना। एक काम करते आप लोग बोलेंगे सर यहाँ x का मान क्यों निकाले हैं, y का मान क्यों नहीं निकाले। चलिए y का मान निकाल के आपको दिखा देते हैं, ठीक। चलिए तो x और y का मान कितना 2 आया है ना, फिर भी 2 ही आएगा। x का y का मान भी फिर भी 2 ही आएगा। देखिए अभी करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मिटाते हैं। आप चाहे कोई किसी तरह भी कीजिए, आपका जो आंसर है वो ठीक ही आएगा, गलत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह करेंगे वही बात है। देखिए इस बार क्या करते हैं, इस बार x का नहीं y का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो बोलिए y जगह पे रहेगा बराबर, ये 4 भी जगह पे, इसको उधर भेजिए तो -x आएगा, है ना। ये प्लस में इधर माइनस में, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब इस y का मान, पहले x का मान रखे थे, अब y का मान निकला है, तो इस y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, 1 में नहीं, क्योंकि 1 से हम एक समीकरण निकाल लिए हैं, उसमें नहीं रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। चलिए इससे आप इस y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 यही है। चलिए इसमें रखिए, तो x रहेगा +2 इंटू यहाँ के बीच में क्या कुछ नहीं, क्या गुना है। अब ये y है, y के स्थान में क्या लिखेंगे, 4 - x, ठीक है। चलिए ये 2 यहाँ पर रखिए, ठीक है। उसके बाद और क्या बचा, बराबर 6 है, बराबर 6। तो x प्लस यहाँ गुना हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 को x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर 6। कुछ नहीं यहाँ गुना कर दिया, कुछ नहीं गुना है यहाँ पे ना, इसको गुना कर दिया अंदर में, ठीक है। अब देखिए आगे, वीडियो आ रहा है क्लियर। थोड़ा सा लाइट बढ़ाते हैं इसका, ठीक। देखिए अब देखिए इधर, इसी को अब यहाँ हल करते हैं। 2x में x घटाएंगे तो क्या बचेगा, -x बचेगा। 2x में x माइनस करेंगे ना, क्योंकि माइनस है, तो 2x में x घटेगा तो -x बचेगा। उसके बाद कितना +8 है, +8 बराबर 6 है, तो 6। अब देखिए -x जगह पे रहेगा, बराबर 6, इसको इधर भेजिए, इस 8 को इधर भेजेंगे तो -8 आएगा। तो -x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आएगा। 8 में 6 हटाएंगे 2 आएगा, अब बड़ा 8 है, इसके लिए आगे हम क्या आ गया, माइनस। अब ये माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। किस में रखना है, समीकरण, ये नहीं कि 2 में, 2 में नहीं, आप किस में रखेंगे, 3 में रखना है। इस बात को खाली ध्यान देना है कब क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 यहाँ पे है। तो जो y है ये y रहेगा, y बराबर 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 4 में 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। वही बात है, x का मान 2, y का मान 2, पहले भी निकाले थे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाइए, फिर भी वही मान आएगा, ठीक है। समीकरण 2 से भी करेंगे ना, फिर भी मान वही आएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में लगता है कि आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा। तो रोज़ाना जुड़िए, एक नहीं कि आज ही देख लिया बस हो गया,
खासतौर पे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि में एग्जाम में हर बार कोई ना कोई एक विधि पूछ ही लेता है। तो सर आप हल कैसे करेंगे? देखिए, अगर एग्जाम में कह दे कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो इस विधि से हल करेंगे, यानी प्रतिस्थापन से। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि समीकरण को किस में हल करना है, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से करेंगे। जो विधि एग्जाम में कहेगा वही विधि से करना। 3 ही विधि होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि होता है। ठीक है, तो ये 3 विधि होता है, इस 3 विधि से कोई आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना कहे, सिर्फ समीकरण दे दे और एक्स वाई का मान निकालने कह दे, ये नहीं कहा कि किस विधि से करना है, तो आपकी मर्जी है, आपको जो विधि पसंद आए उस विधि से आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग कल विलोपन विधि देखे थे, आज प्रतिस्थापन विधि हो गया, और कल हम लोग देखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। तो जुड़ना आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बाय।